भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। श्री मुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तमसा काल रुद्राख्यम रजसा कनकांडजम सत्वेन सर्वगम विष्णुम निर्गुणत्वे महेश्वरम। अर्थात वह परमेश्वर तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्यगर्भ स्वरूप यानी ब्रह्मा जी के स्वरूप में, और सत्व गुण से आविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होता है। लिंग महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण की एक महत्वपूर्ण कथा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आप भगवान महादेव जी के गृहपति अवतार के विषय में जानेंगे। और जिन लोगों की पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है उनके लिए यह कथा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा के अंत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय इस कथा में बताया गया है। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 13वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है, जहां पर भगवान शिव के महान सेवक श्री नंदीश्वर जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। शृणु ब्रह्म सुत प्रीत्या चरतम शशि मौलिनः सोवतीर्थो यथा प्रीत्या विश्वा नरगृहे शिव। अर्थात नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा पुत्र, अब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी के एक अन्य चरित्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। नामना ग्रहपति सोभूत अग्निलोक पतिर्मुने अग्निरूपस्तैजसश्च सर्वात्मा परमः प्रभु। अर्थात हे मुने, ग्रहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए। वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्म पुरे पुरा पुरारि भक्तः पुण्यात्मा भवद विश्वानरो मुनि। अर्थात पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर में शिव जी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। यानी पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान था जिसका नाम था नर्मपुर, जहां शिव जी के एक बहुत बड़े पुण्यात्मा भक्त मुनि थे जिनका नाम विश्वानर था। वे सदा ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म का पालन करते हुए नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे शांडिल्य गोत्री थे, मतलब उनका गोत्र शांडिल्य था, और बड़े पवित्र ब्रह्म तेजस्वी तथा जितेंद्रिय थे। विज्ञाता अखिल शास्त्रार्थः सदाचार रतः सदा शैवाचार प्रवीणोति लौकिकाचार विद्वरः। अर्थात वे सभी शास्त्रों के अर्थों के ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर, शैव आचार में अति प्रवीण तथा लौकिक आचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। यानी उनके पास विभिन्न प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान भी था, आचार विचार का भी ज्ञान उन्हें था, और शास्त्रों का भी परिपक्व ज्ञान था उनके पास। चित्ते विचार्य ग्रहणी गुणान विश्वानरः शुभान उदुवाह विधानेन स्वोचिताम कुल कन्यकाम। अर्थात उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार करके उचित समय में विधिपूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रूषा, पंच यज्ञ तथा षटकर्म में संलग्न रहते थे। यानी अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में वो प्रतिदिन संलग्न रहते थे और देवता, पितृ एवं अतिथियों का पूजन करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत सुचिस्मति नामक पतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, यानी उन विश्वानर जी की जो पत्नी थी उनका नाम था सुचिस्मति। उन्होंने एक दिन अपने पति से कहा, नाथ भोगा मया सर्वे भुक्ता वै तत्प्रसादतः स्त्रीणाम समुचिता ये स्युः त्वां समेत्य मुदा वहा। अर्थात उनकी पत्नी शुचिस्मति ने कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया है जो एक स्त्री के योग्य है और आनंददायक है। हे नाथ, अब मेरी एक ही विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है, और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे देने की कृपा करें। ऐसा सुनकर वह मुनि विश्वानर जी बोलते हैं, किमदेयम हि शुश्रोणी तव प्रिय हितैषिणी तत्प्रार्थय महाभागे प्रयच्छाम्य विलंबितम। अर्थात विश्वानर जी बोलते हैं, हे सुश्रोणी, हे प्रिय हितैषिणी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता।
हे महाभागे, तुम उसे मांगो, मैं शीघ्र ही प्रदान करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पति के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाली वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, वर योग्यास्मि चेन्नाथा यदि देयो वरो मम महेश सदृशम पुत्रम देहि नान्यम वरम वृणे। अर्थात उनकी पत्नी शुचि स्मृति उनसे कहती है, हे नाथ, यदि मैं आपके वरदान के योग्य हूँ और यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे शिव जी के समान पुत्र दे दीजिए, मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती। उसके इस वचन को सुनकर वे पवित्रात्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे कि यह कैसी विचित्र मांग इसने कर दी, और वो आगे सोचते हैं कि शिव जी ही अब सब कुछ करने में समर्थ हैं, अब जो करना है वही कर सकते हैं। मुनि विचार करते हैं कि उन शंभु ने ही इसके मुख में वाणी रूप से स्थित होकर ऐसा कहा है। शिव जी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। मतलब यदि भगवान शिव ही ऐसा चाह रहे हैं तो फिर इस बात को कौन टाल सकता है। इत्थमाश्वास्यतां पत्नीं जगाम तपसे मुनि यत्र विश्वेश्वरः साक्षात् काशीनाथो धितिष्ठति। अर्थात इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहां चले गए जहां साक्षात भगवान काशीनाथ विश्वेश्वर जी रहते हैं। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशी में जितने पवित्र कुंड, वापियां यानी कुएं आदि एवं सरोवर आदि थे वहां पर उन्होंने स्नान किया। सभी विनायकों को नमस्कार करके, शिवा गौरी को प्रणाम करके पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव जी का भी पूजन किया। फिर प्रयत्न पूर्वक दंडपाणि विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति करके आदि केशव आदि को प्रसन्न करके फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्यों को बार बार प्रणाम किया। पुनः सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार से भोजन आदि से मुनियों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर महापूजोपचार से भक्ति पूर्वक लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है। मतलब मुनि विश्वानर जी यह विचार करने लगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा लिंग है जो तत्काल शीघ्रता से सिद्धि प्रदान करने वाला है, जहाँ पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा, ऐसा वो विचार करने लगे। क्षणम विचार्य सम मुनि ऋति विश्वानरः सुधी क्षिप्रम पुत्र प्रदम लिंगम वीरेशम प्रशंसा। अर्थात उन बुद्धिमान विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है, इसकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त किए हैं, इसीलिए यह श्रेष्ठ लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्र आदि सभी मनोरथ प्राप्त करते हैं। अतः मैं भी यही वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना करके शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूंगा जैसे कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की है। ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान पुण्यात्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान करके नियम धारण किया। फिर उन्होंने कई मास तक एक बार आहार किया, कई महीनों तक रात्रि में आहार किया, फिर एक मास तक वो मांग करके भोजन किए, एक महीने तक बिल्कुल निराहार रहे, एक महीने तक दूध पी कर रहे, फिर एक महीने तक शाक फल आदि उन्होंने खाली खाया, एक महीने तक मुट्ठी भर तिल खा करके ही उन्होंने व्रत किया और एक महीने केवल पानी पी कर रहे, एक महीने तक पंचगव्य पी कर रहे और पूरे एक महीने तक उन्होंने फिर चंद्रायण व्रत किया। उसके बाद एक महीने तक कुशाग्र का जल पीकर यानी कुशा के अग्रभाग से स्पर्श किया हुआ जो जल होता है उसको उन्होंने पिया। उसके बाद केवल वायु का सेवन करके एक महीने उन्होंने साधना की। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातः काल स्नान कर ज्यों ही वो ब्राह्मण वीरेश्वर लिंग की ओर आए, उसी समय उस शिवलिंग के मध्य में भस्म से विभूषित लगभग 8 वर्ष की अवस्था वाले एक बालक को उन्होंने देखा।
उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थी। उसके होंठ गहरे लाल रंग के थे और मस्तक पर अत्यंत पिंगल वर्ण की यानी सुनहरी पीली जटा शोभा पा रही थी। वह बालक नग्न तथा प्रसन्न मुख था और बालोचित वेशभूषा तथा चिता का भस्म धारण किए हुए वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ लीला पूर्वक वह बालक हंस रहा था। तमालोक्यम मुदम प्राप्य रोम कंचुकितो मुनि प्रोच्चार हृदालापान नमोस्त्वेति पुनः पुनः। अर्थात उस बालक को देखकर आनंदित होकर रोमांच युक्त उन विश्वानर मुनि ने बार बार हृदय से नमोस्तु कहकर प्रणाम किया। इसके बाद विश्वानर मुनि कृतार्थ होकर अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों के द्वारा बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शिव जी की स्तुति करने लगे। अब आगे देखिए, इस कथा में ही विश्वानर मुनि जी उन बालक स्वरूप शिव जी की स्तुति करते हैं और उसी समय जो वो स्तुति करते हैं वह एक स्तोत्र के स्वरूप में होती है जिसे अभिलाषा अष्टकम कहा जाता है। अभिलाषा अष्टकम जो कि अधिकांशतः पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले साधकों के लिए उपयोगी है। अब आगे देखिए कैसे विश्वानर मुनि उस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। एकम ब्रह्मैवा द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकम त्वाम प्रपद्ये महेशम। अर्थात विश्वानर जी कहते हैं यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, वही सत्य है, वही सत्य है। सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म एकमात्र ही है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता। कर्ता हर्ता त्वं ही सर्वस्य शंभो नाना रूपेष्वेक रूपोप्यरूपः यद्वत् प्रत्यक् धर्म एकोप्यनेक तस्मान्नायं त्वां विनेशम प्रपद्ये। अर्थात हे शंभो, एक आप ही सबका सृजन करने वाले तथा हरण करने वाले हैं। आप रूप विहीन होकर के भी अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं। जैसे आत्मधर्म एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला है, इसलिए मैं आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की शरण नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां चरोप्यम नैरः पूरस्तन मृगाख्ये मरीचौ यद्यत् सद्वद्विश्वगेव प्रपंचो यस्मिन् ज्ञाते तम प्रपद्ये महेशम। अर्थात जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह मिथ्या भासित होता है, उसी प्रकार आप में यह सारा संसार प्रपंच भासित हो रहा है, जिसके जान लेने पर इस प्रपंच का मिथ्यात्व यानी झूठापन भली भांति ज्ञात हो जाता है। मैं उन महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। तो ये शैत्यम दाहकत्वम च वहनौ तापौ भानौ शीत भानौ प्रसादः पुष्पे गंधो दुग्ध मध्येपि सर्पी यत्तत् शंभो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। अर्थात हे शंभो, जिस प्रकार जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लादकत्व, पुष्प में गंध एवं दुग्ध में घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। शब्दम गृहणाश्रवास्तम हिजिघ्र स्यघ्राणस्तम व्यंघ्रीरायासि दूरात् व्यक्षः पशेस्त्वं रसज्ञोपनिजिह्वः कस्त्वां सम्यक् वेतस्त्वां प्रपद्ये। अर्थात हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं, बिना पैर के आप चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं और बिना जिह्वा के ही रस ग्रहण करते हैं। अतः आपको भली भांति कौन जान सकता है। इस प्रकार मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। नो वेद त्वामीश साक्षाद्धिवेदो नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेन्द्र मुख्याश्च देवा भक्तो वेदत्वामतस्त्वां प्रपद्ये। अर्थात हे ईश, आपको न साक्षात वेद, न विष्णु, न सर्वश्रेष्ठा ब्रह्मा, न योगींद्र और न तो इंद्रादि देवगण ही जान सकते हैं। केवल भक्त ही आपको जान पाता है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। नोपे गोत्रम नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपम नैव शीलम न देशः इत्थं भूतोपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयस्त्वं भजे त्वाम्। अर्थात हे ईश, आपका न तो गोत्र है और न जन्म है, न आपका नाम है, न आपका रूप है, न शील है एवं न देश ही है। ऐसा होते हुए भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अतः मैं आपका भजन करता हूँ। त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीस्त्वं च नग्नोति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बाल
स्तत्वम यत्किम नान्यस्त्वाम नतोहम। अर्थात हे काम शत्रु, सब कुछ आपसे है और आप ही सब कुछ हैं। आप पार्वती पति हैं, आप दिगंबर एवं अत्यंत शांत हैं, आप वृद्ध, युवा और बालक हैं। कौन ऐसा पदार्थ है जो आप नहीं हैं? अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके हाथ जोड़े हुए वे ब्राह्मण जब तक झुक करके बालक रूपी उन शिव जी का चरण स्पर्श करते, उसके पहले ही वह बालक रूपधारी शिव जी कहने लगे, विश्वानर मुनि श्रेष्ठ भूदेवाहम त्वयाद्य वै तोषितः सुप्रसन्नात्मा वृणीष्व वरमुत्तमम्। तत उत्थाय हृष्टात्मा मुनिर्विश्वानरः कृति प्रत्यब्रवीन मुनि श्रेष्ठ शंकरम बाल रूपिणम। अर्थात वह बालक रूपी शिव जी बोलते हैं, हे विश्वानर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया, अतः आप प्रसन्न चित्त होकर उत्तम वर मांगिए। तब मुनियों में श्रेष्ठ वे विश्वानर मुनि प्रसन्न चित्त होकर बालक रूपी शिव जी से कहने लगे, महेश्वर किमज्ञातम सर्वज्ञ सत्व प्रभु सर्वांतरात्मा भगवान सर्वः सर्वप्रदो भवान। अर्थात वह ब्राह्मण मुनि विश्वानर जी बोलते हैं, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कौन सी बात है जो छिपी रह सकती है। हे प्रभु, आप सर्वांतरात्मा भगवान सर्व तथा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। पवित्र व्रत करने वाले उन विश्वानर के इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, त्वया शुचे शुचे स्मत्याम यो अभिलाषः कृतो हृदि अचिरेणैव कालेन सा भविष्यत्य संशयम्। अर्थात वह बालक रूपी महादेव जी कहते हैं, हे शुचे, आपने अपनी पत्नी शुचि स्मति के संबंध में हृदय में जो इच्छा की है वह थोड़े दिनों में ही निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचि स्मति के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्धात्मा तथा सभी देवताओं को प्रियमय गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र 1 वर्ष पर्यंत तीनों काल में शिव जी की सन्निधि में पढ़ते रहने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होगा। यानी यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपने जो अभी अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ किया, उसको यदि कोई भी व्यक्ति दिन में 3 बार 1 वर्ष तक पढ़ता है तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की शांति करने वाला तथा संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला है और यह स्वर्ग मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। यह स्तोत्र अकेला ही सभी स्तोत्रों के तुल्य है तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातः काल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा करके वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य अवश्य ही पुत्रवान हो जाता है। इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को हर किसी को नहीं बताना चाहिए और इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह महावंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप यदि इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसे गुप्त रखें, इसका प्रदर्शन ना करें, और महावंध्या स्त्री को भी इसके प्रभाव से अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, उन्हें यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। कथा के अंत में नंदी बाबा बोलते हैं, इत्युक्त्वान्तर्दधे शंभुर बाल रूपः शतां गतिः सोपि विश्वानरो विप्रो हृष्टात्मा स्वगृहं ययौ। ऐसा कहकर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले बालक रूपधारी शिवजी अंतर ध्यान हो गए और वे विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न चित्त होकर अपने घर चले गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार उन ब्राह्मण मुनि विश्वानर जी ने एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की जिसे अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहते हैं। जो साधक साधिकाएं संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं और काफी वर्षों से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, उनके जीवन का यह बहुत बड़ा मनोरथ है, तो निश्चित रूप से अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ करने से प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण का कथन है, जैसा कि अभी आपने इस कथा में सुना। आप चाहें तो आसानी से यह स्तोत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं।
यदि आप शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं तो आप संस्कृत में पाठ अवश्य करें। यदि उच्चारण में कोई समस्या है तो आप इसके हिंदी अर्थ का पाठ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में भी इस स्तोत्र का मूल पाठ भी किया है और उसका हिंदी अर्थ भी बताया है, तो आप उच्चारण और अर्थ दोनों इस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान महादेव जी की कृपा से कैसे उन ब्राह्मण मुनि विश्वानर जी को संतान की प्राप्ति हुई, और भगवान महादेव जी तो प्रसिद्ध ही हैं अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री गृहपति महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।